धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर भारतवासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल आप लोगों ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम ज़रूर देखा होगा 9 से 10 तक, जो मौलाना साजिद रशीदी करके नाम था और उन्होंने हिंदुओं के लिए बड़े अपशब्द बोले थे और उन्होंने हवाला दिया था बाबा तुलसीदास का, तो हवाला नहीं दे पाए और टीवी चैनल में बैठ करके उनको माफ़ी मांगना पड़ा। मेरे बारे में परिचय जब सुना तो वो बौखला गए, वो कहले कभी हो नहीं सकता, झूठ बोल रहे। और मैंने कहा कि हिंदुत्व में वही बात है जो और कहीं नहीं है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन ध्यान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो में सृष्टि में प्राणधारी। ये केवल हिंदू मानसिकता वाली बात है। हिंदू के अलावा धरती पर जितने भी मत मज़हब वाले हैं, ये प्रार्थना अन्य कहीं नहीं है। इस्लाम की जो मान्यता है उसके लिए मैंने सूरा नूह पारा नंबर 29 आयत नंबर 26, 27, 28 को बोलना चाह रहा था। मैंने कहा वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक व ला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा वब्बिग़फिर ली वलिवलिदैय वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात व ला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। इस्लाम वाले अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह दुनिया वालों को फ़ना कर दे, ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे। अल्लाह हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वायाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल हैं उन लोगों को बचा। लेकिन साजिद रशीदी ने मुझे बोलने नहीं दिया और मुझे उल्टा कहने लगे कि आप कुरान नहीं जानते हैं, तो ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है। तो उसने सूरा फातिहा सुनाया। मैं बोल रहा हूँ सूरा नूह, वो सूरा फातिहा सुना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम सुना रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके से हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है। और सत्यार्थ प्रकाश हाथ में लिए आए थे, वो सत्यार्थ प्रकाश किनका छापा हुआ है वो मैं देख नहीं पाया। चौड़ी बाज़ार में किसी एक प्रकाशन ने छापा होगा, लेकिन वो सत्यार्थ प्रकाश में भी कुछ मिलावट किया है। तो उसके 14 समोल्लास में क्या है, उसमें 14 समोल्लास है या नहीं, ये भी हमें मालूम नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने हिंदू और आर्य समाज में भेद पैदा करने का प्रयास किया और जबकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और चैनल में बैठ कर के माफ़ी मांगा। अब इससे बड़ी तौहीनी इस्लाम की और क्या होती है। एक मौलाना लंबी लंबी दाढ़ी टोपी लगाए हुए और उन्होंने गलत बयानी के कारण अपने ज़ुबान से ही उस गलत बयानी के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। ये इस्लाम की तौहीनी नहीं है। पर दुनिया वाले ज़रा विचार करें ठंडे दिमाग से, ये कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, इस तरीके का प्रयास आज ही नहीं, बहुत पहले से ही होता आया है। बहुत पहले ही सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास जब सिंध में हुआ था, उन दिनों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली के एक आर्य महासम्मेलन के वो अध्यक्ष थे और संबोधन किया था उन्होंने। और उन्होंने संबोधित करते हुए चेतावनी दी मुसलमानों को कि आर्य और हिंदुओं में, सनातनी में आप भेद न समझें। ये कैंची के दो फाड़ हैं, इसके बीच में जो आएंगे वो कटेंगे। ये हमारे उन मनीषी की बात थी और इस तरीके से आज भी ये षड्यंत्र चल रहा है। तो हम हिंदू कहलाने वाले, आर्य कहलाने वालों, हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा। और मैंने वहाँ पर ये चैलेंज देते हुए कहा कि धरती पर कोई भी हमें इस्लाम को धर्म सिद्ध कर दिखाए और कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर दिखाए। ये चैलेंज मेरा आज से नहीं, मैं बहुत पहले से ही देता आया हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से मेरे द्वारा ही बंद हुआ है
डॉक्टर जाकिर नाइक का एक फोल्डर है जो द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम करके, उसी के ऊपर मेरा काम किया हुआ था। मैं 2003 से उसको घेरता आया, अब तो भारत सरकार के माध्यम से उसको भारत छोड़ना पड़ा। ये सब बातें हैं। अब तक मेरा 16 डिबेट हो चुका है इस्लाम जगत के विद्वानों से। कुरान का जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है मौलाना फारूक खान, उनके साथ 2004 के 1 अगस्त में मेरा डिबेट हुआ नया बांस खारी बावली आर्य समाज में, नया बांस आर्य समाज। मैंने 4 सवाल किया था, जवाब नहीं दे पाए। 2007 के 27 मार्च में डॉक्टर तारिक मुर्तज़ा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरा डिबेट हुआ बुलंदशहर में। मैं बिस्मिल्लाह में ही उसको रोक दिया, मान लीजिए कि बिस्मिल्लाह ही उसका दम टूटा। फिर उसके बाद मेरा डिबेट हुआ 2008 के 8 फरवरी में अब्दुल्ला तारिक के साथ। उसने बोला कि कुरान को हम ईश्वरीय ज्ञान मानते ही हैं, वेद को भी हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। तो मैंने पूछा कि ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, दोनों में बात एक ही नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान मानना क्यों संभव हुआ? तो उसने बोला कि वेद प्रथम ज्ञान है, कुरान अंतिम ज्ञान है। मैंने कहा वो ज्ञान किसका है? बोले परमात्मा का। मैंने कहा परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण? बोले पूर्ण होता है। मैंने पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? मैं ख़ास तौर से आज आर्यजनों को या हम हिंदू कहलाने वालों को ये बता रहा हूँ कि मुसलमानों का ये 1-2 षड्यंत्र नहीं है, अनेक षड्यंत्र मुसलमानों ने इस हिंदुत्व को मिटाने के लिए किया हुआ है, और जिसके ख़िलाफ़ मैं आज 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ। अब तक मैं उजागर कर चुका हूँ कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है और सत्य सनातन वैदिक धर्म एक ही धर्म है। खैर, मैं मौलाना रशीदी के भी बोला कि आप तो दुनिया में मुसलमान बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, जैनी बौद्धी सब बनाते हैं, लेकिन वो जब आया वो क्या बन कर के आया? वो नहीं जवाब दे पाए और ना बोलने के लिए इनके पास है। मैंने कहा कि मैं 15,000 अब तक वैदिक धर्मी बना चुका हूँ। तो कहने लगे कि आगरा में भी इस तरीके से आप लोभ और लालच दे करके। भाई हम और लोभ और लालच कहाँ से देंगे? हमारे पास क्या है? बल्कि लोभ और लालच तो अल्लाह ने दिया हुआ है। अदाई का अनाब उम्मका वैबत राब उम्मका संदिहाफा ला यस्मऊन फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा। वहाँ पर हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें मुसहरी लगा कर, मच्छरदानी लगा कर इंतज़ार करेंगी। ये सब जन्नतियों के लिए बशारत है। मैं तो यूट्यूब में बोल रखा हूँ कि आज के युवा, मुस्लिम युवा जो ISI में शामिल हो रहे हैं, वो केवल जन्नत के हूर और गिल्मा के लोभ और लालच के वशीभूत होकर के उसमें शामिल हो रहे हैं। इस सब पर मेरा काम किया हुआ है, यूट्यूब में भरा पड़ा है, आप उन्हें देखना। और विशेष करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस्लाम के मानने वालों की जो ये षड्यंत्र है, उसमें हम लोगों को तटस्थ होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वो वैदिक संस्कृति के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, लेखनी के माध्यम से, पुस्तक लिख करके और प्रवचन के माध्यम से भी। तो हमें आजमाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन ये हमेशा विफल रहे हैं। और देश में तो इस्लाम का बोलबाला हुआ है, लेकिन भारत में इस्लाम का बोलबाला न होने का कारण, न हो पाने का कारण ये देश ऋषि मुनियों का है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों का आगमन इसी देश में हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि समय खतरा से खाली नहीं है, हमें एकजुटता दिखानी है। हमें सब हिंदू कहलाने वालों को या आर्य कहलाने वालों को एकजुटता होकर के ही इनके खिलाफ हमें लड़ना है। दुनिया वालों को बता देना है कि एक ही धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, और ईश्वरीय ज्ञान एक ही है जिसे हम वेद कहते हैं। ऋषि मुनियों ने उसी वेदों की तरफ हमें लौटने के लिए कहा है। धन्यवाद।